नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं धनंजय और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोर्टफोलियो मॉड्यूल के ऊपर। तो ये जो पर्टिकुलर मॉड्यूल है, ये यहाँ पर अभी हम देख सकते हैं कि लास्ट टाइम हमने ये टीम्स का किया था और अभी हम इस पोर्टफोलियो वाले पूरे सेक्शन को डायनामिक करने जा रहे हैं। तो ये जो पूरा सेक्शन है ये बेसिकली एक्चुअली देखा जाए तो बहुत बड़ा है, बिकॉज इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं और इसको मैं एक वीडियो में पूरा नहीं कवर कर सकता। इसके लिए मैंने अलग अलग 5 वीडियोज़ का एक प्लान किया है। तो पहले वीडियो में वी विल सी द डेटाबेस डिज़ाइन, बिकॉज इसमें एक्चुअली 3 टेबल्स है जैसे आप देख सकते हो। ये पर्टिकुलर 3 टेबल जो कि अब इस वीडियो में बनाने वाले हैं। फिर उसके बाद में एक ऐड ऐड पोर्टफोलियो करके एक पर्टिकुलर फॉर्म बनाएंगे बैकएंड में। फिर उसके बाद में एडिट पोर्टफोलियो, ये एक थर्ड वीडियो होगा जहाँ पर हम पूरे पोर्टफोलियो को विच इंक्लूड्स कैटेगरी एंड इमेजेस एंड एक्सेट्रा स्टफ। तो इसके लिए मैं ये अलग अलग करके वीडियो बनाना चाहता हूँ, बिकॉज ये भी शायद से 20-25 मिनट के आसपास बनेंगे, जो भी सेकेंड और थर्ड वीडियो है। देन दिस डिलीट एंड व्यू पोर्टफोलियो विल बी अ स्मॉलर वीडियोस, बिकॉज इसमें मुझे बस व्यू करके दिखाना है। तो एक सिंपल सिलेक्ट क्वेरी एंड डिलीट का क्वेरी विल डू दिस जॉब. And then rendering on the front end, this will be also a proper video will be having covering all the stuff which required to render the portfolio on the website. Okay, so अभी जो हम करने जा रहे हैं बेसिकली एक सिंपल टेबल क्रिएट करने जा रहे हैं, जो कि यहाँ पर हम देख सकते हैं। तो लेट्स गेट इनटू द PHP My Admin और लेट मी ओपन दिस डेटाबेस। और यहाँ पर अभी सबसे पहले मेरे को कौन सा टेबल क्रिएट करना है, पोर्टफोलियो कैटेगरीज। ठीक है, तो ये किस तरीके से लेआउट हुआ है मैं आपको एक जस्ट वॉक थ्रू करता हूँ। ये आप देख सकते हो यहाँ पर जो है, दिस इज कंसिडर्ड एज अ कैटेगरी, बिकॉज व्हेन आई क्लिक ऑन ऐप तो मुझे ये 3 दिखते हैं। कार्ड में क्लिक करता हूँ तो ये 3 दिखते हैं, वेब पे क्लिक करता हूँ तो ये 3 दिखते हैं। सो इन सिंपल सेंस दिस इज नथिंग बट अ कैटेगरी विच आई एम रिप्रेजेंटिंग। बेसिकली ये थीम के हिसाब से अगर देखा जाए तो इन्होंने कुछ इस तरीके से उसको रिप्रेजेंट किया है। बट इफ़ यू हैव सम डिफरेंट थीम इन योर प्रोजेक्ट तो आप इसको कुछ अलग लेवल पे भी दिखा सकते हो। अभी इसका जो डिटेल पेज है वो कुछ इस तरीके से है। तो जहाँ पर हमें ये अलग अलग ऑप्शंस मिलते हैं, बेसिकली अलग अलग फील्ड्स हैं जिनको हमें बेसिकली इस डेटाबेस के अंदर भी कॉन्फ़िगर करना है। बिकॉज अगर ये डेटा ही नहीं लेंगे हम एडमिन से तो यहाँ पर दिखाएंगे कैसे। और अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आप देख सकते हो कि एक पोर्टफोलियो के अंदर मल्टीपल इमेजेस हैं। ठीक है, सो फॉर दैट रीज़न यहाँ पर मैंने एक पोर्टफोलियो मीडिया करके एक टेबल बनाया है जहाँ पर PID इज़ रेफरिंग टू पोर्टफोलियोज। ओके, तो जो भी हम पोर्टफोलियो ऐड करेंगे उसका एक PID होगा, मतलब पोर्टफोलियो ID, एंड दैट वी विल रेफर इन दिस पर्टिकुलर टेबल। और उसके साथ में हम आइदर वो इमेज होगा या वीडियो होगा। तो ये वीडियो मीडिया टाइप जो है ये बेसिकली एक कांस्टेंट होगा विच विल बी डिफाइनिंग कि ये मीडिया कंटेंट के अंदर लिंक जो है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर तो लिंक ही होगा। अगर इमेज है तो इमेज का लिंक होगा, वीडियो है तो वीडियो का लिंक होगा। तो वॉट एवर दैट थिंग इज वी हैव टू डिफाइन ओवर हियर। अभी ये भी क्यों करना है, बिकॉज यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये इमेज टैग है। ठीक है, मतलब इफ़ आई इंस्पेक्ट दिस देन यू विल सी दिस इज एन इमेज टैग। ओके, बट इमेज टैग के अंदर मैं वीडियो को लोड नहीं कर सकता। सो फॉर दैट डिफरेंस टू बी रिकग्नाइज, तो ये मीडिया टाइप वाला जो फील्ड है वो काम में आएगा। तो ये सब जो हम चीज़ें हैं लास्ट पर्टिकुलर वीडियो में देखेंगे इसको रेंडर करते समय। तो अभी के लिए बस लेट्स गेट स्टार्टेड टू द डेटाबेस क्रिएशन। तो यहाँ पर अभी सबसे पहले मैं ये पर्टिकुलर जो है पोर्टफोलियो कैटेगरी इसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ये मेरा डेटाबेस का नाम हो गया। और मुझे अभी कितने फील्ड्स चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7। सो लेट्स हैव 7 कॉलम्स एंड हिट गो। तो पहला है मेरा ID, फिर उसके बाद में कौन कौन से ID कौन कौन से हैं, कैट नेम, बेसिकली दिस इज़ अ कैटेगरी नेम। फिर उसके बाद में सॉर्ट ऑर्डर, देन यू हैव स्टेटस, फिर उसके बाद में टाइम स्टैम्प, देन मॉडिफाइड टाइम स्टैम्प, एंड द फाइनल वन इज ETMS। तो ये सब जो है दीज ऑल विल रिमेन इंटीजर्स। ओके, द ओनली थिंग वी हैव टू डू इज varchar, क्योंकि ये पर्टिकुलर जो है कैट नेम विल बी अ varchar। अपार्ट फ्रॉम दैट एवरीथिंग विल बी इंटीजर। और यहाँ पर इंडेक्स में मुझे प्राइमरी करना है एंड हिट गो एंड मेक इट ऑटो इंक्रीमेंट। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फील्ड। ओके, तो ये मेरा इतना हो गया है, टेबल का पार्ट क्रिएट सेटअप हो चुका है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड टेबल। सो दिस इज़ माई सेकेंड टेबल पोर्टफोलियो। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, पोर्टफोलियो, एंड लेट्स गो एंड क्रिएट अ न्यू टेबल, पोर्टफोलियो।
इसके अंदर कितने फील्ड्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट 12 फील्ड्स है, इसमें 12 कॉलम्स है। सो लेट्स स्टार्ट विद द आईडी, देन कैट आईडी, क्योंकि ये पर्टिकुलर पोर्टफोलियो कौन से कैटेगरी में बिलोंग करता है उसके लिए ये कैटेगरी आईडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देन व्हाट इज़ द प्रोजेक्ट नेम, ठीक है। देन व्हाट इज़ दिस प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन, ठीक है, तो प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन यहाँ पर आ गया। फिर उसके बाद में क्या है? क्लाइंट नेम, प्रोजेक्ट डेट, ठीक है, सो क्लाइंट नेम। फिर उसके बाद में प्रोजेक्ट का डेट, फिर उसके बाद में प्रोजेक्ट का लिंक, ठीक है, एंड देन आई थिंक सॉर्ट ऑर्डर एंड स्टेटस, या सो सॉर्ट ऑर्डर, फिर उसके बाद में स्टेटस, एंड देन द फाइनल 3 टाइम रिलेटेड फील्ड्स, टाइम स्टैम्प, मॉड टाइम स्टैम्प एंड ETMS। ओके, सो ये मेरे हो गए इतने सारे फील्ड्स सेट। अभी डेटा टाइप सेट करते हैं। तो ये 2 फील्ड्स तो इंटीजर रहेंगे। देन वी हैव अ प्रोजेक्ट फील्ड, प्रोजेक्ट नेम, जो कि प्रोजेक्ट का नाम है। फिर उसके बाद में डिस्क्रिप्शन में मैं टेक्स्ट लिख देता हूँ, सो यू कैन ऐड HTML एंड एक्सेट्रा स्टफ हियर। फिर उसके बाद में क्लाइंट नेम, अगेन आई विल से 200। प्रोजेक्ट डेट, एक्चुअली मुझे यहाँ पर डेट ही सिलेक्ट करना चाहिए, बट आई बेसिकली कीप डेट्स इन टाइम स्टैम्प, सो वो काफ़ी आसान होता है मैनिपुलेट करने के लिए। सो यूनिक्स टाइम स्टैम्प में जनरली आई प्रेफर टू कीप, सो वो भी मैं अभी दिखाऊंगा आपको कैसे होता है बेसिकली, हाउ टू डिकोड दैट एंड हाउ इट इज़ ईजी कंपेयरिंग टू द स्टैंडर्ड डेट फॉर्मेट। सो यहाँ पर मैं उसको वही रखता हूँ। फिर उसके बाद में लिंक के लिए आई कीप अ टेक्स्ट, बिकॉज समटाइम लिंक्स जो है वो बड़ी होती है, कभी छोटी होती है, सो कीपिंग थिंग्स इन द टेक्स्ट फॉर्मेट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। सो ये हो गया। फिर उसके बाद में सॉर्ट ऑर्डर विल बी इंटीजर, स्टेटस विल बी इंटीजर एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर सेम। देन लेट्स गो हेड एंड सेट ऑटो इंक्रीमेंट एंड प्राइमरी की, और ये मेरा हो गया टेबल डन। सो इसको सेव कर देता हूँ। नाउ लेट्स क्रिएट थर्ड टेबल, पोर्टफोलियो मीडिया। ठीक है, पोर्टफोलियो मीडिया, इसको कॉपी कर लिया मैंने एंड गो हेड एंड क्रिएट अ टेबल पोर्टफोलियो मीडिया। इसमें कितने फील्ड्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, सो लेट्स ऐड 10 कॉलम्स, हिट गो। अभी यहाँ पर पहला मुझे डालना है आईडी, फिर उसके बाद में मुझे रखना है पोर्टफोलियो आईडी, दैट इज़ PID। फिर उसके बाद में मीडिया टाइप, देन आई हैव टू से मीडिया कंटेंट। फिर उसके बाद में उसका सॉर्ट ऑर्डर एंड स्टेटस, राइट, सो सॉर्ट ऑर्डर, फिर उसके बाद में स्टेटस, then timestamp, mod timestamp, ETMS, शायद I have missed one field, status media content 1 2 3 4 5 6 7 8 9। okay, there were only 9 fields, I properly count नहीं किया मैंने। okay, so let's go to the AI auto increment and primary key index। so ये हो गया। and what else we have to say, yeah, over here varchar में basically constant है, तो I can keep 50 characters, that is fine। तो either it will be, मैं comment में डाल देता हूँ, img is equal to image and vid is equal to video। okay, तो ये 3 लेटर के, एक्चुअली 3 लेटर के ही कांस्टेंट है, तो मैं इसको 5 भी रख दूंगा तो भी चल जाएगा। सो शॉर्टकट में आई कैन कीप इट। देन यू हैव दिस मीडिया कंटेंट, इसको मैं टेक्स्ट कर देता हूँ, बाकी सब कुछ जैसा है वैसे ही, एंड लेट्स सेव दिस। सो अभी हमारे ये टेबल्स जो हैं, जितने 3 टेबल्स अपने को लगने वाले हैं वो क्रिएट हो चुके हैं। एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सी दिस ऐड पोर्टफोलियो वाला जो प्रोसेस है एडमिन पैनल के अंदर, उसको हम करेंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही, और इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल and press the bell icon so that you will get a notification when I upload another video on this particular playlist. Thank you.